हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश ने हाल में ही जो व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है, तो रशिया ने हाल में ही व्हाट्सएप पर बैन लगाया है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट्सएप क्या है। हमें पता है कि एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होता है जिसपे मैसेजिंग किए जाते हैं, और वजह क्या है कि इसको बैन कर दिया गया है। रूस ने ये बोला है कि जो उनके कानून है या फिर उनके जो नियमों का पालन ना करने की वजह से इसका बैन लगा दिया गया है। और अब क्या होगा, रशिया ने के जो नागरिक हैं उनको एक लोकल उनकी एक ऐप है, बाईमार्क्स है, उनको उपयोग करने के लिए बोला गया है। व्हाट्सएप स्मार्टफोन के लिए एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसकी स्थापना 2009 में हुई है, और ये मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित किया गया है, जिससे पहले फेसबुक कहा जाता था। अगर संस्थापक की बात करें, जॉन कुंग है और ब्रियान एक्टन जो हैं इसके संस्थापक हैं। और उसके साथ साथ किसने बैन किया है? रूस ने बैन किया है। तो रूस की जो राजधानी है मास्को है, और मुद्रा जो है रूसी रूबल है, और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, और जो प्रधानमंत्री है माइकल मुर्तीन है। और जो महाद्वीप की बात करें, पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक दोनों में फैला है। अगर सीमाएं की बात करें, ये 16 देशों से लगती हैं। मतलब दुनिया में सबसे अधिक पड़ोसी देशों वाला ये एक देश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जितने भी सरकारी कार्यक्रम, जितने भी स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रीय जो गीत के कितने अंतरों को बजाना और गाना गाना अनिवार्य किया है। तो उसके जो 6 अंतरा हैं, मतलब 6 जो स्टेंजा हैं, उनको गाना अनिवार्य किया है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, जो किसने रचा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो किसने रचा है? बिंकिम चंद्र चटर्जी ने। और गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी 2026 को नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो राष्ट्रीय गीत गाने के लिए जो पहला आधिकारिक पोर्टफोलियो अधिसूचित जारी किया है। कितने छंदों में, कितने स्टैंजा में गाया जाएगा? 6 स्टैंजा में गाया जाएगा। और कितने मिनट के लिए? 3 मिनट 10 सेकंड के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया सेकंड्स में, तो ये 190 सेकंड्स में इसका जो समय लगेगा। उससे पहले गीत गाते हुए या सुनते समय आपको सावधान मुद्रा में खड़ा हो रहना अनिवार्य होगा। पहले ये कितने अंतरों में गाया जाता था? पहले ये 2 अंतरों में गाया जाता था, लेकिन अब ये पूरा गीत गाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि WHO ने हाल में ही किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन, जिसका नाम क्या है, NOPV2 को मंजूरी दी है। तो उस भारतीय कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को हाल में ही मंजूरी दी है। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है? अभी क्वेश्चन ये है, विश्व जो WHO है, उन्होंने नई ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल का मतलब क्या होता है? जो मुंह के द्वारा दी जाती है, पोलियो वैक्सीन की प्री क्वालिफिकेशन को हाल में ही मंजूरी दी है। और भारत की कौन सी कंपनी है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड है। इसका जो मुख्यालय है हैदराबाद में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइप 2 पोलियो वायरस को रोकना है। अगर बात की जाए, NOPV2 का मतलब क्या है? नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2। ये क्या है? एक जेनेटिकली स्टेबल है। यह वैक्सीन अपना रूप जो स्वरूप है नहीं बदलती, और बीमार फैलाने वाले जो म्यूटेशन नहीं करती, और इसके साथ साथ ये अधिक सुरक्षित मानी जाती है। अगर बात की जाए, भारत पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में घोषित किया गया था। अगर ऑफिशियली सर्टिफिकेशन की बात की जाए, तो 27 मार्च 2014 को दिया गया है। अगर बात की जाए वर्ल्ड पोलियो डे की, तो वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए, WHO है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें, तो टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस हैं। और जो कितने सदस्य हैं इसके देश हैं, तो 194 सदस्य इसके WHO के अंदर काम करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो उनका नाम है ताजुद्दीन अहमद, जो हैं उनके नए प्रधानमंत्री अभी हाल में होंगे। तो ऐसा क्या हुआ है? बांग्लादेश की एक नेशनल पार्टी है, उन्होंने 2026 के आम चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यह पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की है, जो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। और उनके बेटे तारिक रहमान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और अब वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक रहमान जो है वो वर्ष 2008 से 2024 की बात की जाए तो लंदन में निवासित रहेंगे,
क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग आदि के आरोप थे। और लेकिन 2024 में शेख हसीना की सरकार का पतन के बाद उनसे सारे जो आरोप हैं हटा लिए गए हैं। अब ये तक ये अंतरिम प्रधानमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस उस कार्यरत थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही एक बीमारी है जिसका नाम क्या है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए भारत का जो पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? तो ये अहमदाबाद में शुरू किया गया है। तो इस बीमारी में होता क्या है मेनली? तो आपको ये याद रखना है कि एक बीमारी का नाम क्या है? लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है। और ये एक जेनेटिक, बहुत रेयर जेनेटिक डिजीज है, मतलब माँ बाप से बच्चों में जाती है। होता क्या है, एक लाइसोजाइम एक शरीर की एक कोशिका है जो क्या काम करती है, हमारे शरीर में से जो बेकार पदार्थ पड़े हैं उनको तोड़ फोड़ कर बाहर निकाल देती है। पर होता क्या है, अब लाइसोसोम में मौजूद जो एंजाइम है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो जो कचरा है वो कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जिसके बाद वो फूलने और जो काम बंद करने की स्थिति में ले आता है। इस बीमारी के अध्ययन और इलाज के लिए भारत ने नेशनल बायो बैंक शुरू किया है, जिसका स्थान कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है। इस बायो बैंक में LSD मतलब लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के पीड़ित मरीजों को आनुवांशिक डाटा संग्रहित किया जाएगा ताकि इस बीमारी को बेहतर इलाज खोजा जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल में ही PMO प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक में किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, सेवा तीर्थ के अंदर उसको स्थानांतरित किया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय को अब नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है जिसका नाम है सेवा तीर्थ। इससे पहले प्रोजेक्ट का नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव था, जिसे दिसंबर 2025 में बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। इसे L&T कंपनी ने बनाया है और 1179 करोड़ रुपए में इसे बनाया गया है। और यह बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। सेवा तीर्थ परिसर में मुख्यालय कौन कौन से कार्यालय होंगे? PMO, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे। इसी परिसर में 3 अन्य इमारतें हैं, कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2, जिसे देश के प्रमुख मंत्रालय जो होंगे स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? सभी मंत्रालयों को एक इकट्ठा करके उनके तालमेल को बेहतर करना और खर्च व समय की बचत करना। और सेवा तीर्थ की दीवार पर क्या लिखा गया है? नागरिको देवो भव, मतलब नागरिक ही देवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो उसका जो मुख्यालय है बहरीन के अंदर इसका मुख्यालय है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कंबाइंड टास्क फोर्स है 154, ये एक 47 देशों का जो बहुराष्ट्रीय समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और शांति बनाए रखना है। अगर बात की जाए, स्थापना की 2001 में की गई है। मुख्यालय का है मनामा, बहरीन के अंदर है। तो हाल में ही भारतीय नौसेना ने इसमें बहुराष्ट्रीय फोर्स की कमांड संभाली है, जो पहले इतावली नौसेना के पास थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत ने हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम किस देश के साथ शुरू किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, नीदरलैंड के साथ उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। तो भारत और नीदरलैंड ने मिलकर इंडिया नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें का उद्देश्य क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों को नीदरलैंड्स भेजकर यह सिखाना कि हाइड्रोजन को सुरक्षित रूप से कैसे स्टोर किया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है, ताकि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। लक्ष्य की बात की जाए, भारत को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है। 2027 तक नेट जीरो एमिशन को लक्ष्य हासिल करना है। अगर बात की जाए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, इसे लॉन्च किया गया था 4 जनवरी 2023 को। उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को उत्पाद को बढ़ाना, कार्बन एमिशन को घटाना और ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब बनाना। लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना इसका मेन पर्पस रहेगा। उसके साथ हाल में ही भारत के जो मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये अंडमान द्वीप के ऊपर इसका वोल्केनो फटा है। तो अभी जो अंडमान के दागलीपुर में मिट्टी के ज्वालामुखी मतलब मड वोल्केनो में विस्फोट हुआ है। मतलब मड वोल्केनो में जब विस्फोट होता है तो कीचड़ निकलता है, पानी और गैस जमीन से बाहर निकल आती हैं। वर्ष 2025 में बाराटंग द्वीप पर मड वोल्केनो फटा हुआ था
और भारत में दो जगहें ऐसी हैं जहां पर मड वैल्केनो पाए जाते हैं। दगलीपुर जो उत्तरी अंडमान में है, बाराटंग जो द्वीप है जो मध्य अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश की बात की जाए, किस देश की सेना ने पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो उसका राइट ऑप्शन है हमारा भारत इसको मेजबानी करने जा रहा है। उसके साथ साथ भारत की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रो मल्टीपल यूनिट जो ट्रेन अहमदाबाद में शुरू की गई है। 95 देशों को जोड़कर बिग कैट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने धूप में चलने वाला स्वयं चार्जिंग जो ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। अगर बात की जाए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस जो देश बना है। उसके बाद ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत पहली बार वाइमर ट्रायंगल की कूटनीति में शामिल है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र हाल में ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिया मोटोली जो है उन्हें किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का जो चुनाव है वो जीता है? तो उनका राइट ऑप्शन है बारबाडोस जो देश है, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बनी है। तो ये है कौन? बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटोली ने ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार चुनाव जीता है। उनकी जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी ने संसद में सभी 30 सीटों पर विजय प्राप्त की है। अगर देश से जुड़ी बातें को देखते हैं, यह कैरेबियन सागर में एक स्वतंत्र द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन है। जो मुद्रा है बारबाडोस डॉलर है। महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका है। और जो राष्ट्रपति हैं वो सैंड्रा मैनसन वहां के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, नागालैंड के संगतम नागा समुदाय ने किस जो लुप्तप्राय जानवर के शिकार पर और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया है? तो उसका राइट ऑप्शन है पेंगोलियन पर हाल में ही उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। यह कदम पेंगोलियन की अवैध तस्करी को रोकने के लिए और उसको बचाने के लिए उठाया गया है। पेंगोलियन दुनिया का सबसे अधिक तस्करी किया जाने वाला एक मैमल है, जीव है। और भारत ये इसके जो प्रमुख दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक है इंडियन पेंगोलियन जो कि एंडेंजर्ड है और एक चाइनीज पेंगोलियन है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। नागालैंड क्षेत्र के इन दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण जो है प्राकृतिक आवास में से एक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 की बात की जाए तो किस देश की नौसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय समुद्री बल के संयुक्त कार्य बल 154 की कमान संभाली है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है यह है हमारा भारत ने संभाली है। तो बहरीन में आयोजित समारोह में भारतीय नौसेना के जो कमांडो मिलाद एम जो मोकाशी हैं शौर्य चक्र विजेता ने इतावली नौसेना में से महत्वपूर्ण कमान को औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया है। अगर बात की जाए संयुक्त टास्क फोर्स 154 की, यह एक 47 संसदीय जो संयुक्त समुद्री बलों में के तहत बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स है जिसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और इसका जो स्थापना है 2013 में की गई है और मुख्यालय जो है बहरीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटी कौन बनी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सरिता यालोमो जो है वो पहली टीटी बनी है। तो उसके साथ साथ दार्जिलिंग में जो हिमालयन रेलवे में सरिता यालोमो को पहली महिला टीटी ट्रेन टिकट परीक्षक नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए तो ये इसकी शुरुआत 145 वर्ष बाद कोई पहली महिला को ये पद मिला है। और अगर बात की जाए दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है सबसे पुरानी ट्रेन है, 2 फुट की नैरो गेज प्रणाली पर यह काम करती है। यह ट्रेन पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक लगभग 88 किलोमीटर तक चलती है। स्थापना 1881 में हुई है। दिसंबर 1999 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत अग्रवाल किस देश के हाल में ही राजदूत बने हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है थाईलैंड के वो राजदूत बने हैं। तो अब कौन है पुनीत अग्रवाल? थाईलैंड देश के राजदूत बने हैं। वो 1997 बैच के एक IFS अधिकारी हैं। मतलब उसके साथ साथ वर्तमान में वो मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर बात की जाए थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी बैंकॉक है। 1949 तक थाईलैंड को सियाम कहा जाता था। आधिकारिक जो भाषा है वहाँ की थाई है। मुद्रा कौन सी है? थाई बाहट है।
और जो सम्राट है राम 10 है, जिनको विजोरो लोंग कॉर्न भी बोला गया है, और प्रधानमंत्री है अनुतीन चरण वीराकुल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की पहली आधुनिक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये असम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। तो आधुनिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को आसाम के डिब्रूगढ़ में मोरान के पास पूर्वोत्तर भारत की पहली आधुनिक जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। यह सुविधा राष्ट्रीय जो राजमार्ग NH 127 पर बनी है, जिसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है। यह भारत और चीन के सीमा के निकट है। भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाया गया है और आपदा या युद्ध की स्थिति में यहाँ पर फाइटर जेट्स यहाँ पर उतारे जा सकते हैं। यहाँ पर राफेल सुखोई जो 30 MKY लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का सफल ऑपरेशन अभ्यास किया गया है। यह इलाका चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। उसके साथ साथ आज का जो वीकली करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। चीन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सबसे ऊपर जो खर्चने वाला देश बना है। और उसके बाद ओडिशा सरकार ने गुटखा पान मसाला तंबाकू को प्रतिबंध लगा दिया है। केरल सरकार ने एल्डरली बजट को पास किया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है। कर्नाटक ने गीक वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। एक्सिस बैंक ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए रूफटॉप सोलर जो योजना शुरू की है। स्पेन ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ देश से सबसे आगे है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में केरल सबसे आगे है। उसके बाद भारत 95 देशों को जोड़कर बिग कैट एक्सचेकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ग्लोबल टीचर जो प्राइज की बात करें तो वो रोबल नागी को मिला है। उत्तर प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है। और नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित किया गया है। गुजरात 16.5% की हिस्सेदारी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस बना है। हरियाणा में 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी जो टूर्नामेंट 2026 का खिताब इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। पश्चिम बंगाल के IPS हैं पीयूष पांडे को नए DGP बनाया गया है। आंध्र प्रदेश पिल्लो AI जो का शुभारंभ किया गया है। अलवर राजस्थान पहला जो पूर्णता जो जिला बना है जो फुली जो शोर्ड है फॉर बीमा के लिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट हाल में ही बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।